परमबीर सिंह को लगा कि अजित पवार के लिए कुछ करते हैं और परमबीर सिंह ने 77,000 करोड़ के और भी जो अलग अलग और भी फाइल थे अजित दादा पवार के परमबीर सिंह के पास, उन सारे फाइलों को क्लीन चिट में तब्दील कर दिया परमबीर सिंह ने अजित दादा पवार की तरफ से। अब मुख्यमंत्री थे, वो आदेश दे रहे थे वो अपने पुलिस कमिश्नर को, उस आदेश की पालना करनी ही थी उनको। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि अगर ये कमिश्नर बायां दायां करेगा या हो सकता है अजित पवार के पास चले जाए या शरद पवार के पास चले जाए, और अजित पवार से इसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, ये उद्धव ठाकरे को मालूम था कि अजित पवार से इसकी दोस्ती, परमबीर की दोस्ती बहुत अच्छी है। और उसके पीछे दूसरा कार्ड खेला गया था, हरियाणवी कार्ड था, उसमें बहुत बड़ा हरियाणवी कार्ड था। वो एक कास्ट का कार्ड खेला गया था। उस कास्ट के कार्ड पे अजित दादा पवार के करीब पहुंचे थे माननीय परमबीर सिंह। बहुत अंदर की बात वो बता रहे थे, वो आईपीएस मित्र हमारे। और फिर अजित दादा पवार को परमबीर सिंह ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया इरिगेशन में। अब उद्धव ठाकरे को लगा कि एक बार बात कर लेते हैं अजित पवार से। अगर सचिन वाजे के अपॉइंटमेंट पर इन्होंने आनाकानी की तो, अगर इन्होंने कोई अड़ंगा लगाया तो, हालांकि अड़ंगा लगाने की बात ही नहीं थी, तो अजित दादा पवार के भी तरफ से यह संदेशा आ गया कि भाई इसको अगर करना है तो कर लीजिए। यह मेरे सूत्र का कहना है कि इनके तरफ से भी नो ऑब्जेक्शन चला गया। ठीक है साहब, एक मुख्यमंत्री हैं, एक शरद पवार की पार्टी के भतीजे हैं, ये हैं वो हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है। तूती बोल रही थी अजित दादा पवार की पूरे महाराष्ट्र में, उनके तरफ से भी संदेशा आ गया। और अजित दादा पवार के ऊपर परमबीर सिंह का बड़ा एहसान था, क्योंकि एंटी करप्शन में उन्होंने क्लीन चिट दिया हुआ था, बहुत बड़ा एहसान था। तो अजित दादा पवार से भी अच्छे रिश्ते, और सचिन वाजे को अपॉइंट करके अच्छे रिश्ते इन्होंने उद्धव ठाकरे से भी बना लिए। इनको लगा कि साहब अभी तो ये मुख्यमंत्री हैं, हमें अभी और ग्रो करना है, हो सकता है महाराष्ट्र के डीजीपी ही बन जाए। अभी तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी भी बन सकते हैं। तो चलो मुख्यमंत्री से दोस्ती गांठ लेते हैं। और इन्होंने मुख्यमंत्री से दोस्ती बहुत गहरी कर ली और उनके आदेश की तामील करते हुए सचिन वाजे को अपॉइंट कर दिया। लेकिन मन में ये हमेशा ये लग रहा था कि सचिन वाजे हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो सचिन वाजे के भी खिलाफ अपने कुछ चहेते पुलिस ऑफिसर को उनके पीछे लगा दिया कि सचिन वाजे क्या क्या कर रहा है, जरा ये देखो। अब ये जो एंटीलिया केस बाद में आता है, दिशा सुशांत का केस पहले आ जाता है। आप समझे बात को, दिशा सुशांत का केस पहले आ जाता है। इसके पहले ही सचिन वाजे पूरे मुंबई में जितने अवैध बार चल रहे थे, अवैध डांस एंड बार जो चल रहा था ठिकाना, हालांकि डांस और बार बंद कर दिए गए थे, लेकिन डांस बार को लोगों की निगाह से चुरा छिपा करके ये ड्रग कार्टेल वाले चलाते थे और ड्रग की पूरी उसमें सप्लाई चलती थी। और इसके अलावा जो नाइट आउट होता था, फार्म हाउसेस की पार्टियां होती थी, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े रसूखदार लोगों के बेटे बेटी, फिल्म स्टार, नेता, डेवलपर्स, इन सबका, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब के जो बाल बच्चे जाते थे, उस पर अपनी निगाह रखने के लिए माननीय सचिन वाजे पूरी तरह से चाक चौबंद हो गए थे। और उन ठिकानों से जहां से कि ड्रग की सप्लाई चल रही है, जहां से कि नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, उन सब की पूरी जिम्मेदारी माननीय सचिन वाजे पर थी। और सचिन वाजे को बनाया क्या गया? सचिन वाजे को बनाया गया कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का मुखिया बना दिया गया पूरे महाराष्ट्र का। मतलब सचिन वाजे कहीं भी जा सकता है। और इसी बात से परमबीर सिंह को डर था। यह परमबीर सिंह नहीं चाहता था कि एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इतना पावरफुल हो जाए और उसकी पहुंच सीधे मुख्यमंत्री के पास हो। तो इसमें से एसीपी, डीसीपी, सीनियर डीसीपी, इन सबको बाईपास, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर को बाईपास करते हुए
इतने रैंक को बाईपास करते हुए एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी सीधी पहुंच रख रहा है मुख्यमंत्री से, यह किसी भी पुलिस कमिश्नर को गवारा नहीं होगा। तो सचिन वाजे के साथ परमबीर सिंह के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इस बात की पुष्टि मेरे आईपीएस मित्र ने की कि सच्ची बात यह है कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह के बीच में दोस्ताना संबंध नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ऊपर ऊपर से चूंकि एक ही महकमे में थे, ऊपर ऊपर से दोनों, वो भी उनको अपने मातहत मानते थे और ये भी उनको बॉस मानते थे। बॉस सिर्फ मानने के लिए मानते थे, करते थे वो सिर्फ आदेश का पालन आदित्य ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का। वो आप समझ लीजिए कि उस वक्त गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, अनिल देशमुख तक को वो बाईपास करता था वो शख्स। अनिल देशमुख की भी ये हैसियत नहीं होती थी कि सचिन वाजे को कोई इंस्ट्रक्शन दे। तो सचिन वाजे की डायरेक्ट कनेक्शन थी आदित्य ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से। सब कुछ बड़ा चोखा चल रहा था। अब परमबीर सिंह के नजर में दिशा और सुशांत के प्लानिंग की कुछ बात पता चलती है। परमबीर सिंह इसके तार जोड़ते हैं और परमबीर सिंह को लगता है कि यह मामला कुछ डेविएट हो सकता है, लेकिन फिर भी परमबीर सिंह ने कभी यह सोचा नहीं था कि ये क्रिमिनल लोग इस तरह का काम करेंगे कि उनकी हत्या कर देंगे, बलात्कार करके हत्या कर देंगे। ये नहीं चाहता था परमबीर सिंह। सच्चाई ये है, ये उनके जो हमारे मित्र हैं और उनके भी सारे चीजों को वो जानते हैं, उनका कहना है कि परमबीर सिंह ये नहीं चाहता था कि दिशा और सुशांत की हत्या हो। हत्या के पक्ष में परमबीर सिंह नहीं थे, लेकिन परमबीर सिंह ने आगे क्या किया, यह सबसे बड़ा जो कल्पेबिलिटी है परमबीर सिंह की, वो कैसे सामने आ रही वो देखिए कि वर्दी पहन करके परमबीर सिंह ने वर्दी के लाज की धज्जियां उड़ा दी। वर्दी की लाज नहीं रखी। पहले नहीं चाहते थे परमबीर सिंह ऐसा काम, बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि किसी की हत्या हो, और इसकी जानकारी परमबीर सिंह को पहले थी भी नहीं कि यह प्लानिंग हो रही है हत्या कर देने की। और इतना बड़ा स्टेप ये लोग ले रहा है, और इस आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे के बेटे को पावर का इतना नशा चढ़ गया है, यह परमबीर सिंह को मालूम नहीं था।